हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थी। रीज़न है मेरा हेल्थ इश्यूज़, ऑफ कोर्स कोल्ड वगैरह हो रखा था। और तो आज का जो व्लॉग है ऑलरेडी पता चल गया होगा मेरा थंबनेल देख के। या इट्स एन इंटरव्यू टुडे आकाशा के साथ। तो आप लोग का प्रोसेस जो था मैं सब कुछ बाद में बताऊँगी। तो अभी मैं कैब बुक करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा मुझे। तो या कीप वॉचिंग द व्लॉग और मैं आप लोग को प्रोसेस वगैरह बताते रहूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू गाइस अगर आप लोग इंटरव्यू वगैरह देख रहे हो आकाश के साथ या दूसरा एयरलाइंस के साथ। बट या अगर आप सोच रहे हो आकाश के साथ काम करने का तो ये दिस इज़ द व्लॉग फॉर यू। तो या कीप वॉचिंग द व्लॉग, हम लोग बात करेंगे बाद में, जब भी टाइम मिलेगा मौका मिलेगा आई विल डू द व्लॉग। तो या कीप वॉचिंग। हाय अगेन। तो मैं अभी घर आ गई हूँ इंटरव्यू का खत्म। जो मैं शेयर करूँगी अभी, तो मैं पहला अपना वाला बता देती हूँ। जनरल बहुत सारे फ्रेशर्स भी थे वहाँ पे, एक्सपीरियंस भी थे, जैसे ग्राउंड का हो गया, कैबिन क्रू आई थिंक मुझे नहीं दिखा बट होंगे एक दो। तो मैं वहाँ पे पहुँची, बहुत हैसल था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था मेरे को। तो इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो बट या सबका अलग अलग स्लॉट्स आई थिंक रखा गया था। जो इनवाइट आया उसमें अलग अलग स्लॉट्स था। तो मेरा 10 से 11:45 तक। तो मुझे पहुंचना था 11 बजे बट या ट्रैफिक की वजह से मैं पहुंची 11:30-35 के बीच में। तो पहले जाते ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोगों ने मेल पे जो बोला था, जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, जैसे रेज्यूमे हो गया, आधार, पैन कार्ड, लाइसेंस, अगर एक्सपीरियंस करो तो जो भी अप्लाई करे उसका लाइसेंस, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और HSC जो भी आपने हायर जितना स्टडीज़ किया है वो सबका सर्टिफिकेट्स। जो इंटरव्यू था पहले यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड है ऑलरेडी आकाशा में, तो उसने बताया कि अभी ओपनिंग चल रहा है, तो दैट्स हाउ आई डिड द ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद आई थिंक 1 हफ्ते बाद मुझे वो इनवाइट आया। तो इट वाज नॉट वॉक इन इंटरव्यू, इनवाइट है। अगर आप सिलेक्ट होते हो उसमें स्क्रीनिंग, तो उसके बाद आपको इनवाइट आता है। तो इतना लोग नहीं थे या बट थे काफ़ी लोग। सो मेरा पहुँचते रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर उन्होंने वेट करो, तो एक के बाद एक लोग कर रहे। तो मैं प्रोसेस देख रही थी बस बैठ कर, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड वेंड था नहीं। तो मैं चुपचाप बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी कैसा था, क्या चल रहा था। सो मैं जाके देखती हूँ कि वो लोग ग्रुप बना के 10-10 लोगों का GD इंटरव्यू के लिए ले जा रहे थे। तो मुझे बोला गया था यू माइट हैव टू वेट फॉर सम टाइम मोर। तो मैं बोला ओके, आई डोंट माइंड। तो या एक्सपीरियंस से बोल के उन्होंने मुझे GD राउंड नहीं कराया। तो जनरली वहाँ पे होता है फर्स्ट GD राउंड, तो जो ग्रुप डिस्कशन है, आप लोग को पता रहेगा अपना। क्योंकि मेरा वाला पहले बोल लेती हूँ, तो बहुत टाइम वेट करा के मुझे डायरेक्ट भेजा गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे 2 लोग थे, HR थे। तो अच्छे से गया वो। उसके बाद मुझे बोला वेट फॉर सम टाइम, BMI करना है। तो उन्होंने हाइट, वेट चेक करी, मेरा एज पूछा, फिर BMI दे विल कैलकुलेट। तो ऑल्सो BMI को लेके दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट, क्योंकि मेरे से आगे एक लड़की थी, उसको अच्छे से बोला गया था आप BMI के अंदर आ जाओगे देन यू कम बैक फॉर द इंटरव्यू, तो हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मेरा भी थोड़ा अभी ओवरवेट हूँ मैं, इतना नहीं, 1 kg थोड़ा सा वैसा आगे पीछे है मेरा तो आराम से मैं कर सकती हूँ। या तो वो हो गया, पर्सनल राउंड हो गया, फिर BMI किया। देन आई वाज टोल्ड टू कम बैक टुमारो अगेन, क्योंकि पैनल के साथ होगा। आई थिंक मैनेजमेंट इंटरव्यू जो होता है वो है। तो बाकी लोग को बिठाया उन लोगों ने। कल मुझे फिर से जाना है, 10 बजे बुलाया है सुबह। तो आप लोग को मैं अपडेट फिर से दूंगी। बट या इन जनरल जो फ्रेशर्स होते हैं, अगर आप में से कोई भी अगर इंटरव्यू मतलब देने वाले हो आकाशा में, तो दे डू फर्स्ट GD राउंड। GD राउंड के बाद वो लोग कराते हैं BMI, ये हाइट वेट चेक होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और 1 मोर इंटरव्यू होगा। तो 4 इंटरव्यूज होते हैं। और कल वाला शायद उन लोग के लिए भी होगा नेक्स्ट डे, या फिर पता नहीं, कल मैं जाके पूछूंगी, फिर आप लोग को बताती हूँ मैं।
तो डेट्स हाउ इट इवेंट। अच्छा, बहुत अच्छा गया मेरा। तो मुझे पूछा इंटरव्यू में कि ये अपने बारे में बताओ। तो वो हर इंटरव्यू में जनरली होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने बताया, फिर एक्सपीरियंस के बारे में बताया मैंने। तो उन्होंने पूछा कि ये जो अपना एक्सपीरियंस है उससे क्या क्या सीखा तुमने। तो मैंने बताया जो जो सीखा। फिर बोला 8 साल का एक्सपीरियंस है तो हम लोग आपको एससीसी पोजीशन देंगे, एससीसी सीनियर कैबिन अटेंडेंट। तो मैं बोला या आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं अभी सीनियर नहीं हूँ, कैबिन अटेंडेंट ही। क्योंकि जब मैं इंडिगो ज्वाइन करी थी ना 2019 में, तो दे टोल्ड मी यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर लीड आफ्टर 6 मंथ्स, जो कि मैं रेडी थी, ठीक है बोल के। बट कोविड हैपेंड, मेरा वो नसीब आई थिंक अच्छा नहीं था। कोविड आया तो 1 साल के लिए आईजीपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग जो है वो बंद हो गया था, फ्रोजन फॉर 1 ईयर। बट देन जब वो आया वापस तो मेरा LWP लग चुका था 1-2, क्योंकि LWP इज लीव विदाउट पे। जब आप सिक लीव का जो एंटाइटलमेंट है सिक लीव्स, ठीक है, जैसे बोल लो 12 मिलता है साल में, जब आप वो एग्जॉस्ट करते हो, यूज़ करके ख़त्म कर लेते हो और सिक लीव लेते हो, डेट इज़ कॉल्ड LWP। तो आप लोग को पता रहेगा मेरा हेल्थ इश्यूज़ है थोड़ा बहुत, मेजर नहीं, जैसे कोल्ड होता रहता है। मेरे को ना कोविड के बाद मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया, इम्यून सिस्टम जो है मेरा कम हो गया लगता है मेरे को, क्योंकि मैं बार बार पे बीमार पड़ जाती हूँ। कोल्ड कफ ये तो होता रहता है, अभी भी हो रहा है मुझे, और बैक पेन वगैरह। तो ये सब होके, और रिसेंटली ये जो है अभी स्प्लिंट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू करके आया हुआ ना, आई वेयर स्प्लिंट पूरा 20 आवर्स लगाने बोला था डॉक्टर ने दिन में। तो अभी मैं थेरापी भी ले रही हूँ अल्ट्रासाउंड करके, तो इट्स वर्किंग। थोड़ा मैं जाऊँगी इंटरव्यू, देन आई विल शेयर विथ यू गाइस कि कैसा रहा क्या रहा। तो या मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं एक्चुअली में अकासा ज्वाइन करूँगी या नहीं। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बिकॉज ऑफकोर्स आई नीड अ चेंज। या बहुत साल हो गया है एंड प्रमोशन चाहिए होता है सबको। तो मैंने तो ये भी बोला इन लोगों को कि अगर लीड का पोजीशन आप लोग दे देते हो मुझे, आई डोंट माइंड, आई एम वेरी मच रेडी टू बिकम ए लीड। ऑफकोर्स इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर पाऊँगी फ्लाइट को हेड। तो देखते हैं व्हाट डे ऑफ। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग। आज हो गया, मैं अभी थोड़ा टाइम में चेंज वगैरह करके खाना वाना करके आई रेस्ट फॉर सम टाइम, और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। एंड कल जाती हूँ, कल जाके आप लोग के साथ मैं फिर से शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस। एंड या थैंक यू सो मच अभी तक व्लॉग को देखने के लिए, एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग। कल सुबह मिलते हैं हम लोग, तो ध्यान रखो अपना सब कोई, और मिलते हैं कल। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आई एम सो सॉरी जाने के टाइम नहीं मिला जो मैं व्लॉग कर पाऊँ सुबह सुबह, बिकॉज आई वोक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि 10 बजे था, दूर है आप लोग को पता है। तो मैं जल्दी जल्दी उठ के, इतना सुबह उठने का मन ही नहीं करा था क्योंकि ठंड पड़ती है। सो मैं पहुंची वहाँ पे जाके, और काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक बैच वाइज कर रहे वो लोग। कल के जो थे जिनको हम लोग को, जैसे कल हो गया था, हम लोग आज जा रहे थे, और आज भी बहुत सारे फ्रेशर्स भी आ रहे थे। तो आई थिंक इनवाइट वाइज जो आया उन लोग का आज था, तो बहुत सारे क्राउड थे आज कंपेरेटिवली, क्योंकि कल इतना नहीं देखा था मैंने लोग, तो आज ज़्यादा था। आज हो गया मेरा इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। सो मेरा वैसे इतना खास वो इंटरव्यू टाइप मुझे नहीं लगा, क्योंकि इट वाज अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन। सो मुझे जो पूछा गया स्पेसिफिकली वो है वाई अकासा। तो या आई थिंक कल भी पूछा था मुझे, क्योंकि राइट नाउ आई एम फ्लाइंग इंडिगो के साथ ही मैं काम कर रही हूँ अभी। तो उन लोग को ये तो पूछना था कि इंडिगो इतना अच्छा कर रहा है ना अभी इंडिया में भी, इंडिगो इज़ डूइंग वेरी वेल। तो दे वर लाइक इंडिगो छोड़ के आप अकासा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, जो अभी बहुत नया है अभी इंडस्ट्री में। तो मैंने बताया जो रीजंस था क्योंकि अकासा का मैं ऑफकोर्स अच्छे से देखा मैंने, OTP जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है उस उन लोग को फर्स्ट रैंक आया है। वो सब वैलिड रीजंस मैंने बताया, ऑनेस्ट भी थी मैं क्यों मुझे तो ग्रोथ चाहिए। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी इफ आई एम ओके फ्लाइंग ओनली डोमेस्टिक अभी के लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनली फ्लाई करती हूँ इंडिगो में। तो मैं बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, माई ग्रोथ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक ही पोजिशन में मैं इतना टाइम आपको स्पेंड नहीं कर सकती। सो या दैट वाज इट। एंड उन्होंने लास्ट में पूछा मुझे कि डू हैव एनीथिंग टू आस्क मी। तो मैं बोला यस सर। तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग का लीड पोजीशंस
खुले हैं या कब खुलेगा। तो उन्होंने बहुत फ्रेंकली मुझे बताया यस बहुत सारे पोजीशंस खुलेंगे, नॉट ओनली लीड का डिपार्टमेंट्स एज वेल, क्योंकि अभी नया है तो या उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे ऑर्डर किए हैं एंड इंटरनेशनल भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हो वो लोग। तो या गुड फॉर अस अगर सिलेक्ट हो जाते तो एंड में इंटरव्यू बहुत मेरा तो बहुत ऐसे ही बहुत जल्दी हो गया था। मेरे जो साथ थे दे आर फ्रॉम होटल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस्ड है वो लोग। तो मैंने उनका वेट किया क्योंकि मैं पहले जा रहे थे हमारे बैच में, उसके बाद उन लोग का चल रहा था। तो मैं वहाँ पे रुकी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो मैं नीचे आ गई थी। तो उन्होंने बोल दिया था मुझे यू कैन लीव फॉर द डे, विल गेट इन टच विद यू। तो मैंने सोचा उन लोग का भी वेट कर लेती हूँ तो बात कर लेंगे क्या क्या कैसा गया। तो बहुत उन लोग का तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि या कैबिन क्रू ये इंडस्ट्री में दे आर न्यू, तो काफ़ी सवाल किए गए उन लोग को। तो उन लोग को भी सेम बोला। तो आई वॉज लाइक मुझे बस कंफर्म करना था कि मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि या एक्चुअली मैं उन लोग का प्रोसेस किया। तो पूछा तो दैट्स हाउ दे वर्क, सो दे वोंट टेल यू आज हुआ कि नहीं हुआ। तो 2-3 बाद आई थिंक मेल आएगा, रिजेक्शन हो या सिलेक्शन हो दोनों का मेल आता है लोग का। तो वेट कर लेते हैं कुछ दिन फिर हुआ नहीं हुआ आई ऑफ कोर्स अपडेट यू गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं बता देना चाहती हूँ कल जो आई थिंक क्लियर नहीं था जो कितने राउंड्स होते वगैरह। तो अगर प्रिपेयर कर आकाशा जाने का इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस फ्रेशर कोई भी तो या फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे जैसे उन लोगों ने मेल में बताया ना इनवाइट में ये डॉक्यूमेंट चाहिए उसके हिसाब से उसको अलाइन करना। एक होता है जीडी राउंड जो मैंने कल भी बताया लोग को। जीडी राउंड में 10 लोग को लिया जाता है एक साथ एक बैच में। उन लोग को पूछा गया हाइजीन के बारे में बात करो, ठीक है। तो टॉपिक है वो है टी एंड कॉफ़ी कौन सा बेटर है, आई मीन दैट इज़ सो रैंडम। ऑफ कोर्स वो आप लोग को बता रहा है क्या बोलते हैं। फिर डिजिटल इंडिया विच इज़ क्वाइट कॉमन एंड सोशल मीडिया जो हमेशा से चलता आ रहा है एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस उसका बेनिफिट्स या फिर प्रोज एंड कॉन्स जो भी हर चीज़ का जैसे होता है वो ये सब रैंडमली फेंक देंगे। फिर यू हैव टू टॉक। और जीडी नहीं देखा जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। गुड फॉर यू अगर आपको नॉलेज है वो, बट मोस्टली वो जो लोग देखते हैं जीडी राउंड में वो है आप कितना कॉन्फिडेंट हो वाइल टॉकिंग, ठीक है। आप बात कर पा रहे हो ग्रुप में, क्योंकि कैबिन क्रू बन जाओगे तो यू विल बी वर्किंग इन अ टीम राइट। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पीछे रह गए, ठीक है। बात करना पड़ेगा आपको, टीम प्ले होता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली रोल प्ले करेंगे कि आप कितना बात कर सकते हो, ठीक है। वो सब हो गया, वो बेसिक आप लोग को पता रहेगा अटेंड किया है तो। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए कैबिन क्रू वो सब, ठीक है। प्रिपेयर करके जाना, यू कांट से कि मुझे क्या पता यार, क्योंकि लोग मिले हैं मुझे वहाँ पे और बोल रहे हैं मुझे क्या पता कैबिन क्रू के बारे में। ऑफकोर्स यू शुड नो समथिंग अबाउट कैबिन क्रू, क्यों बनना चाहते हो उतना तो पता होना चाहिए, बेसिक है। तो वो हो गया। फिर BMI राउंड है, सो इट्स नॉट 4 राउंड्स क्योंकि कल कंफ्यूज थे सब कुछ सब लोग। 3 ही राउंड होते हैं यार, पहले होता है GD राउंड, 10 BMI चेक होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस लोग को जैसे मुझे GD में नहीं बिठाया गया था वो हो गया। आज फाइनल राउंड था, वो था मैनेजमेंट के साथ। तो एक ही सर थे वहाँ पे, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग, ठीक है। बहुत आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फॉर्मल्स पहनते लोग ऐसे, मैंने जैसे ये जो बटन है मैंने शर्ट बटन खुला रखा है, वैसे कभी मत खोलना है इंटरव्यू में। ये मैं घर आ चुकी हूँ बोल के मैंने खोला है। तो बी प्रोफेशनल। और बाल देखो यार, बेसिक है। अगर इवन इफ़ यू आर ए फ्रेशर आपको इतना तो होना चाहिए कि यार आपका बाल हर जगह से उड़ नहीं रहे हो, बिकॉज वो लोग वो सब चेक करते हैं। अगर वहाँ पे जा रहे हो आपके पास जेल भी नहीं है तो ऑयल ही सही कुछ लगा लो, या पानी से इंटरव्यू जाने से पहले पानी से अच्छे से मतलब वेल ग्रूम हो जाओ। और मेकअप ठीक है, आपको जितना आता है यू कैन डू इट, वो लोग बाद में ट्रेनिंग दे देंगे। कपड़े प्रेस करके ही जाना, आयरन करके। तो मैंने ना बहुत कैंडिडेट्स को देखा वेयरिंग वेरी शॉर्ट स्कर्ट जो इसमें आप अनकम्फर्टेबल हो बैठने के टाइम। एंड वाइट शर्ट पहन रहे हो तो मेक श्योर नीटली प्रेस्ड हो वो, क्योंकि वाइट में ज़्यादा दिखते हैं। अगर गंदा भी हो तो प्रेस नहीं किया तो वो सब। और या स्टॉकिंग्स वेरी ब्राइट वाला मत पहनना, अपने स्किन टोन या फिर थोड़ा डार्क वाला पहनना है। इन कलर भी होता है स्टॉकिंग्स में, वो सब खरीदो। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको पता रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम्ड और कॉन्फिडेंट हो यार। इंटरव्यू में क्या है, आई कांटेक्ट रखना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि वो लोग देखते हैं हाउ कॉन्फिडेंट यू हो। और बात कर लो, जो भी हो, नहीं आता इट्स ओके बट कीप टॉकिंग। बाकी एयरलाइंस में होता है, मैंने जैसे इंडिगो में जैसे आया या फिर जेट में ज्वाइन जब किया था मैंने, दे डू चेक हैंड्स, ठीक है, या फिर दे आस्क फॉर टैटूज या फिर स्कार्स, जो भी है। तो यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, दे जस्ट आस्क यू इफ यू हैव एनी टैटूज और स्कार्स, यू से नो, दे डिडंट चेक एनीथिंग। दूसरों के साथ भी क्रॉस चेक किया बाद में, जस्ट टू मेक श्योर, आप लोग को बताने के लिए। तो दे सेड जो स्किन वगैरह चेक करते हैं स्पेसिफिक, उसका अलग से वो लोग चेक नहीं करते। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपका ग्रूमिंग देखेंगे, आपका स्किन कितना अच्छा क्लियर है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई स्कार है विजिबल वाला या फिर टैटू है, दैट्स ऑल। इट वॉज वेरी चिल एंड आई एम वेरी हैप्पी। सिलेक्शन वगैरह मैं ज्वाइनिंग वगैरह सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, ज्वाइनिंग वगैरह वो सब मैं दूसरे व्लॉग में बताऊंगी, वो आने के बाद, ठीक है। तो या होपफुली मिल जाए, क्योंकि आई रियली नीड अ चेंज राइट नाउ। आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज अगर आप मेंटली ड्रेन हो तो फिजिकली भी इफेक्ट करता है, फिजिकली आप टायर्ड हो तो मेंटली इट्स एग्जॉस्टिंग। So yeah, that's it. I'm hoping for the best. तो I'll update you guys again. एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव एनी क्वेश्चंस या फिर रिगार्डिंग इंटरव्यू कुछ भी हो कन्फ्यूजन, यू कैन DM मी या फिर कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, इट्स ओके, आई विल रिप्लाई। आई होप मैंने पॉइंट्स सब कुछ यहाँ पे डाल दिया हो, एंड आई होप ये हेल्पफुल था आपके लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आई होप मैंने कुछ मदद किया हो आपका। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो, या और प्लीज़ अपना ध्यान रखना, क्योंकि बीमार पड़े सब वेदर चेंज की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।